लंबे समय से एक शिकायत अलग अलग माध्यमों से देवास पुलिस को मिल रही थी, जिसमें ये जानकारी आ रही थी कि कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो हमारे नए युवक युवतियां हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं और इनको नौकरी देने के नाम पर सस्ती वेतन देते हुए इनको कॉल सेंटर में बैठाते हैं और अलग अलग माध्यमों से बल्क डेटा कॉन्टैक्ट नंबर्स का ऑल ओवर इंडिया इनके पास होता है। वो बल्क डेटा ये हमारे नव युवकों और युवतियों को देते हैं और उनसे दिन भर में सैकड़ों की संख्या में कॉल्स करवाते हैं और ये जो कॉल किए जाते हैं ये देश भर में कॉल किए जाते हैं और जो हमारी जनता है उसको ये लालच देकर या फिर गुमराह करके अंततः उनसे एक बड़ी धनराशि ठगी के रूप में वसूलते हैं और ठगी गई राशि पूरी जो संचालक हैं कॉल सेंटर्स के उनके पास आती है और जो युवक युवती हैं उन्हें भी गुमराह किया जाता है जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो उनको बेहद कम वेतन पर ये दिन भर किसी काम में संलग्न करवाते हैं। जो कॉल सेंटर्स थे वो अलग अलग किस्म का काम कर रहे थे, जैसे इनमें कई कॉल सेंटर्स ऐसे थे जो लोगों को कॉल करके और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करवाना और डबल मुनाफा 4 गुना मुनाफा 10 दिन में करवाना 20 दिन में करवाना, इस प्रकार के अप्रत्याशित लाभ के वादे करने हेतु कॉल किए जाते थे। इसी प्रकार विवाह संबंधों का जो हमारे समाज में एक मुद्दा रहता है, कई लोग परेशान रहते हैं तो जनता की उस परेशानी का भी गलत फ़ायदा उठाकर ठगी करने हेतु लोगों को कॉल किए जाते थे और उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाए जाते थे कि इनसे विवाह संबंध करवाया जाएगा, उनसे विवाह संबंध करवाया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो ज़्यादातर हमारी शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, उनमें भी अवैज्ञानिक तौर पर वादे किए जाते थे कि जोड़ों का दर्द 4 दिन में आपको पूर्ण रूप से निजात दिलाएंगे, कमर दर्द से 5 दिन में निजात दिलाएंगे और इस प्रकार से गुमराह करते हुए उनसे भी ठगी के प्रयास किए जाते हैं। तो एक लंबे समय से इस प्रकार के अलग अलग श्रेणी के कॉल सेंटर्स देवास शहर में संचालित होने की पुलिस को सूचना मिली थी और इस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जयवीर भदौरिया के ओवरऑल लीडरशिप में और CSP देवास श्री विशेष अग्रवाल के नेतृत्व में हमारे 5 थानों की टीमें बनाई गई। पहले इस पर काफ़ी होमवर्क किया गया था। होमवर्क करने के उपरांत 13 ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे जो कि इस प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर्स संचालित करते हैं। 3 मार्च को पैरेलल जॉइंट एक्शन के रूप में हमारी 5 थाना प्रभारियों की 13 अलग अलग टीमें इन 13 संस्थानों पर पहुंची थी। पर्याप्त मात्रा में इन संस्थानों से लिखित कई सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वहाँ पर कार्यरत हमारे नव युवक युवतियाँ उनको पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ स्टार्ट की थी और विगत 2 दिवस से हमारी 4 अलग अलग टीमें इन सभी एंगल से ये कॉल सेंटर्स की पड़ताल कर रही थी। ये 4 टीमें अलग अलग एंगल से इंक्वायरी कर रही थी। एक टीम हमारी जितने भी लिखित दस्तावेज इन कॉल सेंटर से बरामद हुए थे उनकी पड़ताल कर रही थी। दूसरी टीम हमारी जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, उनकी पड़ताल कर रही थी। तीसरी टीम हमारी जितने भी कॉल्स इनके द्वारा विगत 1 माह 2 माह में किए गए थे, जिन जिन लोगों को कॉल किए गए थे उनसे हमारी टीम ने पूछताछ की थी। और चौथी टीम जो कि ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कॉल सेंटर होते हैं उनका एक अलग से प्रावधान होता है कि उनको सेबी की गाइडलाइंस का अनुपालन करना होता है। तो सेबी के जो अधिकारी थे उनसे हमारी टीम संपर्क में रहती और उनकी गाइडलाइंस को अध्ययन करके उनकी गाइडलाइंस के अनुपालन में क्या क्या अनियमितताएँ इनके द्वारा की जा रही थी उनके बारे में पड़ताल कर रही थी।
उतने चारों टीमें लगातार 72 घंटे तक इंक्वायर करती रही और फाइनली लगभग सभी 13 संस्थानों में कुछ न कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं और अभी तक की जांच में कुल 4 ऐसे संस्थान हैं जिनकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कई सारी क्रिमिनल एलिमेंट्स पाए गए हैं और उन क्रिमिनल एलिमेंट्स के पाए जाने के उपरांत 4 पृथक FIR देवास पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। ये 4 FIR थाना सिविल लाइन के द्वारा पहली FIR दर्ज की गई है जो कि स्काई ब्रोकिंग कंपनी के विरुद्ध की गई है। ये एक कॉल सेंटर चला रहे थे जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते 2 दिवस की जांच में पाए गए हैं और इनके जो कर्ता धर्ता हैं तिलक राज चौहान जो कि कनासिया जिला उज्जैन वर्तमान में विजयनगर इंदौर के रहने वाले हैं, अंकित शर्मा जो शिवपुरी देवास के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध धारा 318(4), 338, 336 BNS और IT एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में दूसरी FIR हुई है जो कि चॉइस इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी चलाई जा रही थी उसके जो मालिक हैं अंकित योगी जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध 318(4) BNS में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तीसरी FIR थाना बैंकनोट प्रेस में की गई है। अशोक पिता रमेश जलखेड़िया जो कि आदर्श नगर देवास के रहने वाले हैं और राकेश पंडित जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो कॉल सेंटर चलाया जा रहा था उसके विरुद्ध धारा 318(4) और BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये तीनों FIR जिन कॉल सेंटर्स के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते हुए पाए गए थे, इस आधार पर पंजीबद्ध की गई है। चौथी FIR जो औद्योगिक क्षेत्र में पंजीबद्ध की गई है वो जिस कॉल सेंटर के विरुद्ध की गई है वो कॉल सेंटर वैवाहिक संबंध स्थापित करवाने में लोगों को कॉल करते थे और उनसे ठगी करते हुए वो लोग पाए गए हैं। वो युवक युवतियों को कॉल करते थे और उनके शादी के संबंध में बातचीत करके और उनसे अंततः ये ठगी करते थे। ओवरऑल अभी तक की जो जांच है उस जांच में जो इनका मोडस ऑपरेंडी पाया गया है वो शुरुआत होता है रजिस्ट्रेशन से। ये सबसे पहले बल्क डेटा उठाते हैं और पूरे थ्रू आउट इंडिया कॉल्स करते हैं। कॉल करने के पश्चात सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हैं। फ़ीस लेने के उपरांत धीरे धीरे ये व्हाट्सएप ग्रुप अपने उन सभी लोगों का बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ एडवाइस ये देते हैं, क्लेम करते हैं कि ये एक्सपर्ट हैं, लेकिन बेसिकली इनके पास एक्सपर्टीज़ का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता है और इनका अंततः उद्देश्य लोगों से बड़ी राशि ऐंठना ही होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये प्रीमियम मेंबरशिप का लालच देते हैं। प्रीमियम मेंबर्स बनाने के नाम पर ये एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और अंततः जो एडवाइस तक सीमित रहने वाला मामला होता है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में राशि स्थानांतरित करवाने तक पहुंचता है और जब एक बड़ी धनराशि लोगों के द्वारा इनके खातों में स्थानांतरित की जाती है उसके पश्चात ये उन लोगों के कॉल उठाना बंद कर देते हैं। उसके पश्चात ही उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। जिन नंबर्स से ये लोगों को कॉल करते हैं थ्रू आउट इंडिया, वो नंबर्स भी जो हमारी 2 दिन की जांच है उसमें पाया गया है कि अधिकांश नंबर स्वयं जो कॉल कर रहे थे या फिर इनके जो संचालक थे उनके नाम पर रजिस्टर्ड ना होकर देश के अलग अलग कोनों में जो निवासरत लोग हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें इस बात का संज्ञान ही नहीं है कि उनके नाम पर कोई सिम कार्ड चल रहा है। हमारी टीम इस एंगल को भी इंक्वायर कर रही है कि कैसे ये फर्जी दस्तावेज बनाते हुए सिम कार्ड इशू हुए और जहाँ जहाँ से इशू हुए और जिनके नाम पर इशू हुए उनसे भी पूछताछ हमारी टीम कर रही है। तो इस प्रकार से 2 दिन तक चली इस जाँच में कुल 4 FIR हुई है और अभी तक 60 मोबाइल फ़ोन्स, 40 कंप्यूटर, 40 CPU और 4 लैपटॉप, कुल 30 लाख की सामग्री अभी पुलिस ने सीज़ की है। इन 4 FIR में करीब 7 लोगों को आरोपी बनाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो पुलिस की ये कार्रवाई है इसका एक पॉजिटिव मैसेज ये भी आया है कि जिस दिनांक से ये जांच स्टार्ट हुई है उसके बाद स्थानीय जनता के द्वारा कई दर्जन भर शिकायतें फर्जी कॉल सेंटर्स की पुलिस को प्रत्यक्ष से दी गई हैं
कि न सिर्फ इन 13 जगह पर बल्कि और भी जगह पर इस प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर संचालित हैं, जो अलग अलग बहाना देकर गुमराह करके हमारे भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो उन सभी को अभी कंपाइल किया जा रहा है और आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से स्थानीय जनता से पुनः ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आए। बेसिकली जो जनता की लालच का ये फ़ायदा उठाते हैं और उसी के माध्यम से ठगी करते हैं। कई हमारे युवक युवतियाँ नौकरी नहीं मिलने के कारण परेशान हैं, उस परेशानी का ये फ़ायदा उठाते हैं। कई हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारी शारीरिक समस्याओं के कारण परेशान हैं, तो उन्हें ये अनावश्यक रूप से फर्जी दावे करके उनसे बड़ी राशि ऐंठते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कॉल्स अनजान नंबरों से आते हैं, देवास पुलिस आपसे अपील करती है कि कृपया उनको पहले वेरीफाई करें और किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार होने से बचें। अगर ये इस प्रकार के अवैज्ञानिक दावे करते हैं कि 10 दिन में आपकी निवेश राशि को 4 गुना कर दिया जाएगा या फिर 5 दिन में आपके कमर के दर्द को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार के कॉल्स में कोई भी राशि हस्तांतरित करने से पहले उसको वेरीफाई करें, क्योंकि 99% इस प्रकार के फेक क्लेम्स होते हैं और इनका उद्देश्य आपकी परेशानी को दूर करना ना होकर आपसे एक बड़ी धनराशि को ऐंठना होता है। तो मैं बतौर पुलिस अधीक्षक, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, हमारे 5 थाना प्रभारी और विगत 72 घंटे से कार्यरत हमारे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी जो फ्रॉड की जो ये संचालकगण थे और जो ये गतिविधियाँ चल रही थी, इनको पकड़ा है। निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, इससे जनता में अवेयरनेस जाएगी और आने वाले दिनों में फर्दर जो ठगी के शिकार होने की संभावना होगी, उससे हमारी जनता बच सकेगी। सर ये